Good morning student, class 8. Today we are going to start this topic. Activity 4.2. Recall how to make an electric circuit to test whether electric can pass through an object or not. देखो बच्चों, आपने तो ये सबसे पहले पढ़ा होगा, बहुत ईजी ये बात। देखो समझो ये सेल है, सेल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को वायर को हमने ये नेल को लगाया, नेल का है आयरन का, और आयरन को फिर हमने ये बल्ब को लगाया। तो बच्चों आपको पता है ये आयरन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती है। जो नेल जो कील हमने लगाई है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होके ये बल्ब लगाया है। अगर कील की जगह हमने रबर और प्लास्टिक लगाया तो ये बल्ब चालू ऑन होगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक एंड रबर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन ये देखो इलेक्ट्रिक टेस्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी ये कील में से जा सकती है क्योंकि ये आयरन की है और आयरन में से इलेक्ट्रिसिटी पास बच्चों हो सकती है। Now the activity with various objects in class 6th. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. बस अभी इसमें से हमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमें उसका लिखना है ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। आयरन रॉड और नेल, नेल यानी कील। आयरन रॉड बच्चों कैसे होता है, गुड कंडक्टर। सल्फर कैसे होता है बच्चों, सल्फर में से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो ये हुआ आपका बैड कंडक्टर। कोल, कोल यानी कोयला, बच्चों कोयले में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो कोल इज ऑल्सो बैड कंडक्टर। एंड कॉपर वायर, कॉपर यानी तांबा, तांबा में से भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो है आपकी गुड कंडक्टर। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors। मतलब आयरन और कॉपर में से तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन सल्फर और कोल में से, कोयले में से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। When do you find the use of aluminium and copper wire? देखो बच्चों आपको ये ढूंढना है कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? कहीं आपने कोयले के वायर्स देखे हैं क्या बच्चों? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल किसी ने भी नहीं देखे, और उसकी वायर बनती भी नहीं है। अगर उसकी वायर हम बनाने जाओ तो कोयला पूरा का पूरा पाउडर में ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility। देखो बच्चों अभी डक्टिलिटी यानी केयरफुली सुनो, जो मेटल है अपने पास एक मेटल का टुकड़ा है और वो मेटल के टुकड़े को मैंने वायर में ट्रांसफ़र किया, वायर में मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, तो ये प्रोसेस को कहते हैं डक्टिलिटी। मतलब मेरे पास एक एल्यूमिनियम का मेटल है और वो एल्यूमिनियम को मैंने एल्यूमिनियम वायर में ट्रांसफ़र किया, तो इस प्रोसेस को मैं कहूँगी डक्टिलिटी। देखो बच्चों हमारे घर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक्स के वायर्स लगे हुए होते, तो वायर्स वो कौन सी प्रोसेस है, डक्टिलिटी की। वो रेडीमेड वायर्स नहीं होते, वो पहले मेटल होता है, फिर वो कॉपर के जो मेटल होता है कॉपर से फिर हम कॉपर वायर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी कहते हैं। Have you ever noticed the difference in sound of dropping an iron sheet or plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now। देखो बच्चों जब अपना कभी भी आयरन का शीट या आयरन की थाली नीचे गिर जाती है, लोहे की थाली, तो हमें कितना बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, लेकिन अगर हमारा कोयले का टुकड़ा नीचे गिर गया तो उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। उसमें से आवाज़ आती है बच्चों, लेकिन बहुत हार्ड आवाज़ नहीं आती है। जितनी हार्ड आवाज़ हमारी आयरन में से आएगी उतनी हार्ड आवाज़ हमारी कोयले में से नहीं आएगी। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव ए रीज़न? देखो बच्चों जब कभी भी हम मंदिरों में जाते हैं तब वहाँ पे ज़्यादातर देखो कॉपर की घंटा लगी हुई होती है, बेल। वहाँ पे आपने कभी लकड़ी की घंटा देखी है? नहीं। क्यों? तो बच्चों इसी पर से आपको पिछले वाला एग्जाम्पल याद करो, जो आयरन की चीज़ें होती है वो उनकी आवाज़ बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन जो वुड कोल वगैरह होती है उनकी आवाज़ हार्ड नहीं होती है।
These things made of metals प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। देखो बच्चों, जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती है, अगर उनको हमने जोर से स्ट्रक किया तो उसमें से बहुत हार्ड आवाज़, बहुत ज़्यादा साउंड निकल आती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। देखो बच्चों, अगर आपके पास दो एक जैसे बॉक्सेस है, एक तो बॉक्स आपका वुड का है, लकड़ी का है, और एक तो बॉक्स आपका समझो लोहे का है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ दी बॉक्सेस। और आप देखो बच्चों, ये जो दो बॉक्सेस है उनको मार के आप पता लगा सकते हो कि कौन सा बॉक्स मेटल का है। हाँ बच्चों, ऑब्वियसली जो लकड़ी का बॉक्स होगा उसको मारने के बाद आपको अलग आवाज़ आएगी, मतलब थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ आएगी, लेकिन जो मेटल का बॉक्स होगा उस पर अगर हमने हथौड़ी से मारा तो उस पर से बहुत हार्ड आवाज़ आएगी। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मतलब इस पर से आपको पता लगेगा कि जो लोहे से चीज़ें बनती है मेटल से, उनकी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। और जो मेटल की चीज़ें बहुत ज़ोर से हार्ड आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करती है उसे हम सोनोरस कहते हैं। द मटेरियल्स अदर दैन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मतलब जो मेटल्स को छोड़ के जो चीज़ें होती है, मतलब लकड़ी, कोयला, रबर, ये नॉन मेटेलिक है, तो उसे हम सोनोरस नहीं कहेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबाउट एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, मतलब ऊपर की एक्टिविटी करने के बाद हमें समझ में आएगा कि कोई कोई मटेरियल्स हार्ड है। हार्ड, लस्टरस, लस्टरस यानी चमकीले। मेलिएबल, मेलिएबल मतलब बच्चों मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो हम शादी में जाते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है, तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को पहले एल्यूमिनियम का मेटल लेते हैं, उसको जोर जोर से प्रेस करके उसके एक थीन शीट एक पेपर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को मेलिएबल कहते हैं। डक्टाइल यानी क्या? मेलिएबल यानी थीन शीट बनाते हैं उसका। डक्टाइल यानी क्या? जो मेटल होता है उसकी वायर बनाते हैं। सोनोरस यानी जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, देखो बच्चों, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब जो ये मेटल है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक, रबर ये होते हैं वो तो ना ही हीट को कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। The materials which generally possess these properties are called metals, और जिसमें ये properties है उसे हम metals कहते हैं। The examples of metals are iron, लोहा, copper, तांबा, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance, वो ऐसे चमकीले नहीं होते हैं। ये जो कोल और सल्फर ये नॉन मेटेलिक है। दे ब्रेक डाउन इंटू अ पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विथ ए हैमर, अगर हमने हथौड़ी से उस पर मारा तो बिल्कुल भी पाउडर की तरह चूरा चूरा हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, और उसमें से आवाज़ भी नहीं आती है। एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें तो पता है ये जो कोयला है वो तो इलेक्ट्रिसिटी को ना कंडक्ट करता है और ना ही हीट को। These materials are called non metals, मतलब जिसमें से हीट नहीं जाती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ऐसे, और जो सोनोरस नहीं है, जिसे हम वायर नहीं बना सकते, जिसे हम प्लेन पेपर मतलब शीट नहीं बना सकते, तो ऐसी चीज़ें सारी हो गई आपकी नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, today you read this topic. Tomorrow we will continue 4.2 chemical properties of metals and non-metals. Thank you.